So, let us see this question. Why countries of the Middle East are not called developed in spite of high per capita income? मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को हम डेवलप कंट्रीज में काउंट क्यों नहीं करते हैं in spite of their high per capita income? Now let us see the key concept. So the key concept is development. The countries of the Middle East may have very high per capita income due to revenues from selling crude oil, but they are otherwise not developed. Their literacy rate, life expectancy at birth, and other similar parameters do not match those of developed countries of the West. The probable reason is that they have become rich nations recently due to sharp increase in the price of oil, but their society have not developed accordingly. Most of the wealth is accumulated by few people, so there has widespread inequality. तो क्या है कि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज है वो क्या है, डेवलप कंट्रीज में नहीं आती. क्यों नहीं आती है? उनकी पर कैपिटा इनकम तो हाई है, बट अदर जो मेजर्स हैं जो डेवलपमेंट को नापते हैं, जैसे लिटरेसी रेट हो गया, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया, और अदर सिमिलर पैरामीटर्स जो है वो दूसरी डेवलप कंट्रीज से कम है, उससे मैच नहीं करती. और उनके रिच होने का प्रोबेबल रीजन ये है कि ऑयल प्राइसेस में जो है शार्प इंक्रीज. तो सो ऑयल प्राइसेस में शार्प इंक्रीज होने की वजह से उनके पास वेल्थ तो आ गया, लेकिन ये वेल्थ जो था सोसाइटी के कुछ लोगों के पास ही था, और इससे क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड इनइक्वालिटी है. तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनको डेवलप कंट्रीज नहीं कहा जा सकता इन स्पाइट ऑफ देयर हाई पर कैपिटा इनकम. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. All the best.